स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 2 अ डिवोटेड सन। तो एक जो समर्पित पुत्र नाम का ये जो आपका चैप्टर है, इसके हम एमसीक्यूज देखेंगे। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। इसमें आपका जो पहला एमसीक्यू है वो है, चलिए यहाँ पर हिंदी ट्रांसलेशन के साथ है, यहाँ पर हम मार्क करते चलेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग novels by अनीता देसाई was not shortlisted for the बुकर प्राइज। अनीता देसाई का निम्न में से कौन सा उपन्यास बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ था? ऑप्शन 1 है क्लियर लाइट ऑफ द डे, ऑप्शन बी है इन कस्टडी, ऑप्शन सी है फास्टिंग फिस्टिंग और ऑप्शन डी है फायर ऑन द माउंटेन। तो स्टूडेंट्स इसका सही आंसर होगा फायर ऑन द माउंटेन। चलिए अब देखते हैं सेकेंड। यहां पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2, राकेश फादर यूज्ड टू वर्क एट द। आपको एग्जाम में हिंदी ट्रांसलेशन नहीं मिलेगा, तो आपको प्रयास करेंगे कि आप ट्रांसलेट कर लें उसको। राकेश फादर यूज्ड टू वर्क एट द, यूज्ड टू का यूज पास्ट की हैबिट के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर राकेश के पिताजी काम किया करते थे, कहाँ किया करते थे? केरोसिन डीलर्स डिपो, बस डिपो, पेट्रोल पंप या फिर राशन डिपो। तो ये जो केरोसिन डीलर के डिपो में उसके पिताजी काम करते थे। केरोसिन का अर्थ क्या होता है? मिट्टी का तेल। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 है, राकेश फादर लव्ड हिज टी इन हिज फेवरेट। राकेश के फादर क्या पसंद करते थे? चाय। राकेश किसका नाम है? राकेश जो बेटा था उनका, जो बच्चा था जो डॉक्टर बना पढ़ लिख कर, तो राकेश के पिताजी अपनी चाय को किसमें पसंद करते थे? उनके फेमस मतलब उनके अजीज, उनको सबसे ज़्यादा किसमें पसंद था? तो ये है आपका फर्स्ट चाइना कप, सेकंड है ब्रास टम्बलर, थर्ड है ग्लास टम्बलर और फोर्थ है स्टील ग्लास। तो स्टूडेंट्स इसका सही आंसर होगा ब्रास टम्बलर। ब्रास का अर्थ क्या होता है? पीतल। और टम्बलर क्या होता है? टम्बलर, टम्बलर होता है एक बड़ा सा चाय पीने का ग्लास होता है। चाय पीने का एक बड़ा सा ग्लास होता है। तो चलिए इसका आंसर होगा ब्रास टम्बलर। अब हम इसी में थोड़ा सा आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, विच वॉज द फर्स्ट आइटम टू बी क्रॉस्ड ऑफ द ओल्ड मैन्स डाइट। ओल्ड मैन का अर्थ कौन है यहाँ? राकेश के पिताजी। तो बूढ़े आदमी अर्थात राकेश के पिता जी के भोजन में सबसे पहले कौन सी चीज क्रॉस्ड ऑफ की गई थी, हटाई गई थी, काटी गई थी, मना किया गया था? तो इसका ऑप्शन ए है हलवा, ऑप्शन बी है खीर, ऑप्शन सी है फ्राइड फिश, तली हुई मछली और ऑप्शन डी है चिकन टिक्का। तो स्टूडेंट्स इसका सही आंसर है हलवा। अब राकेश अपने पिताजी के खाने में तली हुई चीज़ों को और भुनी हुई चीज़ों को और मिठाई को वो काटना चाहता था, उनको खाने नहीं देना चाहता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके पिताजी बीमार पड़े। चलिए अब आते हैं हमारा इसके बाद नेक्स्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए पढ़ते हैं। हाउ मच मनी, कितने पैसे, डिड राकेश फादर गिव, राकेश के पिताजी ने दिए, हिज ग्रैंड चिल्ड्रन, अपने पोते को, टू बाय हिज स्वीट्स, क्या खरीदने के लिए? मिठाई खरीदने के लिए, इंक्लूडिंग 20 पैसे एज देयर ब्राइब। ब्राइब का अर्थ क्या होता है? रिश्वत, घूस। राकेश के पिताजी क्या करते थे? अपने पोते को मिठाई लाने के लिए कितने पैसे दिए, ये प्रश्न है हमारा, और जिसमें से 20 पैसे उसकी रिश्वत के रूप में शामिल थे।
मतलब 20 पैसे तो बच्चे का हिस्सा था, तो कुल कितने पैसे देते थे उसको? ऑप्शन ए है 50 पैसे, ऑप्शन बी है 60 पैसे 60 पैसे, ऑप्शन सी है 70 पैसे और ऑप्शन डी है 80 पैसे। तो स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 50 पैसे। यहाँ पर ये जो दिया हुआ है ये गलत भी हो सकता है, तो ये 60 पैसे गलत आंसर है। यहाँ पर आंसर होगा इसका 50 पैसे, 50 पैसे देते थे, जिसमें से 20 पैसे बच्चे अपने लिए कुछ खरीदता था और 30 पैसे की वह क्या लाता था? चलिए, जलेबी लाता था। ये हम इस प्रश्न में नेक्स्ट में वही पूछा गया है। क्या पूछा गया है? व्हिच स्वीट, कौन सी मिठाई, डिड द ग्रैंड चिल्ड्रन, वो जो पोता है वो, यूज्ड टू बाय, खरीदा करता था, फॉर द ओल्ड मैन, यूज्ड टू का यूज पास्ट के हैबिट में किया जाता है। किया करता था, जाया करता था, खाया करता था, खरीदा करता था। तो उसका पोता ओल्ड मैन के लिए, मतलब अपने दादाजी के लिए कौन सी मिठाई खरीदता था, खरीदा करता था? ऑप्शन ए रबड़ी, ऑप्शन बी जलेबी, ऑप्शन सी खीर एंड ऑप्शन डी हलवा। तो वह जलेबी इसका सही आंसर होगा। वह अपने दादाजी के लिए जलेबी खरीद कर लाया करता था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर प्रश्न क्या है? हु वॉज मिस्टर वर्मास ओल्ड फ्रेंड? हु वॉज माने कौन थे? मिस्टर वर्मास ओल्ड फ्रेंड, मिस्टर वर्मा कौन है? राकेश के पिताजी हैं। हु वॉज मिस्टर वर्मास ओल्ड फ्रेंड, मिस्टर वर्मा के ओल्ड फ्रेंड कौन थे? पुराने मित्र। लिविंग नेक्स्ट डोर, यहाँ पर नेक्स्ट डोर का अर्थ होता है पड़ोस में, बगल वाले दरवाजे में, बगल वाले घर में। ऑप्शन ए मिस्टर शर्मा, ऑप्शन बी मिस्टर वर्मा, ऑप्शन सी मिस्टर प्रजापति और ऑप्शन डी मिस्टर भाटिया। तो स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर होगा मिस्टर भाटिया। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए, व्हाट वाज द कलर ऑफ राकेश एम्बेसडर कार? व्हाट वाज द कलर, रंग क्या था किसका? राकेश एम्बेसडर कार। अच्छा, एम्बेसडर का अर्थ क्या होता है? आपने यदि पुरानी मूवी देखी होगी तो पुराने मूवी में नेता लोग, मंत्री अपने लिए एक, जो दोनों तरफ से, जिसको सेडान बोलते हैं, दोनों तरफ जिसका निकला हुआ होता था, ये इस टाइप का के कार का उपयोग करते थे मंत्रीगण विशेष करके। तो इसको हम एम्बेसडर कार बोलते हैं। तो कौन सा कलर क्या था उसका? वाइट, ऑप्शन बी ब्लैक, ऑप्शन सी स्काई ब्लू और ऑप्शन डी ब्राउन। तो स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर वाइट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसका सही आंसर होगा स्काई ब्लू, आसमानी नीला। तो चलिए 9th नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्या है प्रश्न को आपको समझना होगा ट्रांसलेट करके। राकेश वेड, वेइंग मशीन मतलब वजन करने की मशीन, वे मतलब वजन करना। राकेश ने वेड वजन किया था, तौला था क्या? वेड आउट द आटा, आटा को वह तौलता था। फॉर हिज फादर, किसके लिए? अपने पिताजी के लिए। व्हाट अमाउंट, वो मात्रा कितनी थी? डिड ही डिसाइड, जो उसने फैसला किया था। वॉज द मैक्सिमम सीरियल ही कुड गिव हिज फादर, सीरियल का अर्थ होता है अनाज, मतलब आटे की वह कितनी मात्रा मैक्सिमम, अधिकतम अपने पिताजी को देने के लिए डिसाइड किया था। यहाँ पर हिंदी में भी देख सकते हैं, राकेश ने अपने पिताजी के लिए आटा तौल कर दिया। उसे अधिकतम कितनी मात्रा तय की थी, उसने डिसाइड किया था। तो ऑप्शन ए है 100 ग्राम, ऑप्शन बी है 200 ग्राम 200 ग्राम, ऑप्शन सी इज 250 ग्राम एंड ऑप्शन डी 150 ग्राम। तो स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर है 200 ग्राम, 200 ग्राम। अब इसी में आगे आते हैं। इसे आपका ये जो MCQ है वाला सेक्शन समाप्त होता है। अभी
रायगढ़ यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में कुछ प्रश्न एमसीक्यूज़ आए थे जो इन 9 में शामिल नहीं हैं। तो क्या पूछा गया था? ये पूछा गया था कि राकेश जो है किस चीज़ की पढ़ाई करता था? पढ़ लिख कर क्या बना वो? तो उसका आंसर क्या होगा? डॉक्टर। एक और प्रश्न आया था इसी में, चैप्टर के अंदर से पूछा गया था एमसीक्यू बनाकर कि जो मिस्टर वर्मा के बेटे का नाम क्या था? जो लड़का डॉक्टर बना उसका नाम क्या था? तो स्टूडेंट्स उसका नाम था राकेश। इस तरीके से इस वीडियो में केवल इतना ही। मैंने चैप्टर 2 अ डिवोटेड सन का एक्सप्लेनेशन भी समरी का एक्सप्लेनेशन भी तैयार किया है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दूँगा आपको। उसको देखिए ताकि आप किसी भी सवाल का इससे संबंधित कोई भी सवाल यदि भीतर चैप्टर से भी उठा कर दे तो आप उसका जवाब दे पाएँ। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।